जो हमारी सीरीज चल रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो इस लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जो हमारी सीरीज चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ख़ास तौर पर डिफेंस एग्जाम जो होते हैं, एनडीए हो गया, एयरफोर्स, नेवी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं, ये लेक्चर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। यानी जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमने पढ़ी थी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने इसमें एक चीज़ और पढ़ी थी कि इसके रूट्स कितने होते हैं। तो इसके रूट्स होते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसके रूट्स हमने माने थे अल्फा बीटा। लेकिन अब अगर हमसे कह दें कि जो हमारी ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं मोर देन 2 रूट्स, मोर देन 2 रूट्स। यानी अगर कभी भी हमें किसी क्वेश्चन में लिखा मिल जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स हैं, तो जैसे ये लिखा मिल जाएगा तो हमारी ये बन जाएगी आइडेंटिटी, बन जाएगी आइडेंटिटी। इसको हम एक तरीके से और समझते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसकी दो फॉर्म बनेंगी हमारे पास। एक बनेगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी जो होगी ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हो गई क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी यहाँ पे। तो इसमें जो हमारे पास लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी और क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कब होगी। तो इसके जब 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स यानी जो इसके 2 रूट्स पड़े थे अल्फा बीटा या अल्फा और बीटा, यानी यहाँ पे जब x बिलोंग करेगा, ये जो x है हमारा, ये x है जो यहाँ पे x, ये जब बिलोंग करेगा अल्फा और बीटा को, तब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन अगर ये मोर देन 2 रूट्स हो जाए, इसके मोर देन 2 रूट्स, यानी मोर देन 2 रूट्स का मतलब है ये बिलोंग कर जाएगा x बिलोंग टू r, यानी r मतलब रियल नंबर, यानी आगे x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डालो इसमें, किसमें, जो हमारे पास लिखा हुआ है सबसे ऊपर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में हम x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू कोई भी डालें और हमारी कंडीशन फॉलो हो जाए, तो इसके यानी मोर देन रूट्स होंगे, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी ये। तो ऐसा तो होगा नहीं कि x की कोई भी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे और ये 0 बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन बना लेंगे यहाँ से। वो क्या होगी, तो वो ये होगा कि यहाँ पे जो हमारे a, b और c की वैल्यू है, क्या है, a, b और c की वैल्यू, इनको अगर 0 कर दें तो x की कोई भी वैल्यू पे
हमारी ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बिलोंग टू R और a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c और ये इक्वल टू में 0 कर दें। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के लिए कंडीशन होगी कि ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होगी। कब होगी? जब a इज इक्वल टू b हो, b इज इक्वल टू c और इन तीनों की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। जब 0 के इक्वल हो जाएगी तब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाएगी और इसके मोर देन 2 रूट्स हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वहां से हमारा क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 4 डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पे दिए हुए 4 डिस्टिंक्ट रूट्स, देन वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो सिर्फ 2 रूट्स पढ़े थे। कितने? 2 रूट्स। इसके 2 रूट्स होते अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 4, वो भी डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। ये क्या है? ये हमारी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि इसके जो है मोर देन 2 रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं? 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाएगी। अब जब ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन गई तब यहाँ से x की वैल्यू बिलोंग टू R कर जाएगी, यानी F4 दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा रहा है हमसे पूछा गया है कि ABC की वैल्यू क्या होगी। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ABC की वैल्यू 0 होगी। तो इसका आंसर होगा A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0। यानी इसके ये जो 4 रूट्स लिखे हुए हैं, 4 डिस्टिंक्ट रूट्स जो लिखे हुए हैं, ये कब होंगे? जब ABC की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बना पाएंगे और इसके 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हो पाएंगे। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में जो आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। जैसे हमसे कह रहा है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 5b प्लस 6c इज इक्वल टू। यानी अगर इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हमें वैल्यू बतानी है a प्लस 5b प्लस 6c की। तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या है? मोर देन 2 रूट्स। मोर देन 2 रूट्स। जब मोर देन 2 रूट्स हो जाता है तो हमारी बनती है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन गई है। तो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होने पर क्या होता है? a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। तो जब ये कंडीशन लग जाएगी a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारी a प्लस 5b प्लस 6c जो दिया हुआ है, ये a प्लस 5b, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी हमसे, जो पूछ रहा है यहाँ पे, a प्लस 5b प्लस 6c की वैल्यू, तो वो आ जाएगी। यहाँ से 0 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल इक्वल टू 0। तो जो हमारा एयरफोर्स, नेवी और ये जो एग्जाम होते हैं तो उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जैसे हमारा एनडीए हुआ, एसएससी सीजीएल, तो इनमें कुछ डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। तो यहाँ पे हमें मोर देन 2 रूट्स मिल जाएंगे। कभी भी हमें मोर देन 2 रूट्स मिल जाए तो इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे?
जो पढ़ते आए अभी तक, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c इक्वल टू 0 वाली कंडीशन पुट कर देंगे तुरंत। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और b की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और यहाँ से जो c की वैल्यू है वो है 2a माइनस a स्क्वायर। तो जब a b c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब इनको फैक्टर करने पड़ेंगे इनके। तो यहाँ से हम वैल्यू को लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें मोर देन 2 रूट्स दिया हुआ है इसलिए हम इस वैल्यू को इक्वल टू 0 में रखना पड़ेगा क्योंकि यही a की वैल्यू है। यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा a माइनस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर करेंगे तब ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी a इज इक्वल टू 3 कामा a इज इक्वल टू 2। हम इसको फैक्टर करेंगे तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे a माइनस 1 कामा a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आएगी 1 कामा a इज इक्वल टू 2। ऐसे जब यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो इसके आएंगे, जब a कॉमन निकालेंगे इससे तो आएगा 2 माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आएगी 0, इसको हमें हटाना नहीं है, और 1 आएगी 2। तो a इज इक्वल टू 0 कामा a इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास a की वैल्यू इतनी सारी आ गई, a इज इक्वल टू 3 कामा a इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आया a इज इक्वल टू 1 कामा a इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आया a इज इक्वल टू 0 कामा a इज इक्वल टू 2। तो जो हमारी a की वैल्यू होगी वो कोई एक ही होगी, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू के लिए तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा ये वाला। तो यहाँ पे हम देखें तो a इज इक्वल टू 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। लेकिन a इज इक्वल टू 2 देखें तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऐसे ही a इज इक्वल टू 1 केवल इसी में दिया हुआ है और दोनों में नहीं है, और a इज इक्वल टू 0 इसी में है। यानी हमारे पास जो a इज इक्वल टू 1 है और a इज इक्वल टू 0 है और a इज इक्वल टू 3 है, ये सिंगल सिंगल दिए हुए हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे हम, ये नहीं हो सकते हैं। अब बचा कौन सा, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, यानी जो तीनों में कॉमन है हमें उसी को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा तीनों से वो होगा a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। a इज इक्वल टू 2 के लिए इसके इस इक्वेशन की जो हमारी दी हुई है मोर देन 2 रूट्स होंगे a इज इक्वल टू 2 के लिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर देंगे, सेशन को, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि जब हम, और सब्सक्राइब के साथ साथ उसको बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर देंगे, ताकि जिन लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है या वो डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन और आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं तो उनके पास ये जानकारी पहुंच जाए और वो भी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए। इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे।